चल अगला टॉपिक त्रिविम ज्यामिति। आप ध्यान से पढ़ना इसको। त्रिविमी ज्यामिति आज यहाँ पढ़ लो, कल हम लोग वहाँ पढ़ लेंगे ना। उधर बोर्ड लगा देना रूम में, यहाँ साफ नहीं दिखेगा। चल देखो, त्रिविम ज्यामिति में 3 विमाओं का अध्ययन करेंगे हम, इसीलिए नाम ही दिया है त्रिविमी ज्यामिति। कक्षा 11 में ध्यान से सुनो, कक्षा 11 में इसका बेसिक पूरा पढ़ा है। त्रिविमी ज्यामिति पूरा कंप्लीट पढ़ाए हैं। अगर आप कक्षा 11 का देख लोगे ना, अपलोड किए हैं वीडियो, कक्षा 11 का देख लोगे तो इसको समझना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ आपको तब अष्टक पता चल जाएगा। कितने 8 चतुर्थांश बनेंगे, 4 चतुर्थांश नहीं 8 चतुर्थांश। और 8 का हम बनाए हैं, अगले वो बनाए थे ना, डिज़ाइन बना के दिखाए हैं इसमें कि कैसे कौन बनता है। तो आपका काम क्या है, अब कक्षा 11 के वीडियोज को 10 या 8 वीडियो हैं उनको देख डालिए, खूब बेहतर समझना है तब। अब देखिए हम करेंगे क्या, 3 अक्षों की बात करेंगे, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष और एक जेड अक्ष। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, एक्स वाई और जेड। थोड़ा सा बड़ा बनाएं जिससे इसी में आपको लिखना भी है, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड, ठीक। ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। एक्स अक्ष की दिशा में एल, एक्स अक्ष की दिशा में क्या एल, वाई अक्ष की दिशा में एम और जेड अक्ष की दिशा में एन ना। दिक को जाएं, एक्स अक्ष की दिशा में एल होता है, वाई अक्ष की दिशा में एम होता है और जेड अक्ष की दिशा में एन। यहाँ मान लो कोई वेक्टर ओ पी है, ये मान लो पी है और इसको जानते ही हो आप मूल बिंदु है। मूल बिंदु माने 0, 0, 0। अब 3 0 रहेगा, 2 0 नहीं बल्कि एक्स अक्ष पर भी 0, वाई अक्ष पर भी 0 और जेड अक्ष पर भी 0। ये अगर हम यहाँ से इसको मिला दें लंबवत, ये ना, और ये यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ से ओ से यहाँ तक की दूरी अगर ए है, क्या है ए है, और यहाँ ये मान है ए बी और सी ना, या ए बी सी लिख लो, चाहे A1 A2 A3 लिख लो, A1 I A2 J A3 के, तो A1 A2 A3 लिख के देख लो, A1 A2 और क्या A3, A1 A2 और A3। अब अगर हम OP लिखना चाहें, OP वेक्टर OP, तो OP कैसे लिखते हो, A1 I कैप ना, A2 J कैप प्लस A3 K कैप। एक्स अक्ष की दिशा में I कैप, वाई अक्ष की दिशा में J कैप और जेड अक्ष की दिशा में K। तो इसको लिखोगे कैसे, AI प्लस A1I प्लस A2 J और प्लस A3 K कैप, A3 K। क्लियर? अब अगर हमको इसका परिमाण पता हो, यहाँ से यहाँ तक R मान लें, क्या ये मापांक R हो, तो यहाँ से R निकाल सकते हो, माड R बराबर मापांक R निकालना मतलब मापांक OP निकालना। OP का, O से P का मापांक हम मान लिए हैं क्या है, R है, तो R बराबर होता क्या है, हाँ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। हो सकता है आप ABC ले लो, तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C ना, तो ABC ही ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसे आपको दिक्कत बाद में ना हो। A B और क्या C, ABC, तो यहाँ भी A, यहाँ B, यहाँ पर क्या B और यहाँ पर C, ठीक, यहाँ पर C, ये ठीक। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस C स्क्वायर आएगा, घबराओ मत, धीरे धीरे करके आएगा। आप सोचते हो एक बार में आ जाए, नहीं आएगा एक बार में, यह ना। जाने दो, समझ गए। वेक्टर R, अगर हम यहाँ साइन थीटा लगा दें, साइन थीटा या एक्स, अब दिक कोसाइन लिख रहे हो तो दिक कोसाइन देखो, दिक कोसाइन यानी दिक कोसाइन, एक्स अक्ष की दिशा में दिक कोसाइन, हाँ दिक कोज्या या दिक कोसाइन। कोज्या को ही क्या कहा जाता है, कोसाइन। कोस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, साइन का साइन, साइन नहीं साइनजेंट होता है क्या
ना, साइन नाम नहीं है, साइन आधा नाम है ना। ऐसे देख कोसाइन, एक्स अक्ष की दिशा में होता है, एक्स अक्ष की दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में एल बराबर, एक्स अक्ष की दिशा में देखो क्या लिखे हो, एल, एल बराबर होता है कास अल्फा, एल बराबर कास। और वाई अक्ष की दिशा में, हाँ वाई अक्ष की दिशा में एम बराबर, एम बराबर होता है कॉस बीटा। और जेड अक्ष की दिशा में, जेड अक्ष की दिशा में, हाँ एन बराबर कॉस गामा, एन बराबर कॉस गामा। तो एक्स अक्ष से बनने वाला कोण यहाँ देखो, एक्स अक्ष के साथ बना कोण अल्फा, वाई अक्ष के साथ इस पे बना कोण बीटा, और जेड अक्ष के साथ बना कोण गामा। ये गामा मत समझना कि बड़ा कोण हो गया, ये ऐसे है नहीं, अगर हो दिक्कत तो जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला कोण अगर जिसको ना पढ़ना हो ना, जाओ आराम से। जैसे ये वाला कोण ऐसे है, ये सोचना ना जो ये पी बनाया हो ये लंबवत है, कैसे लंबवत, और तीनों के साथ, एक के साथ अल्फा कोण पे झुका है, एक के साथ बीटा कोण पे झुका है, और एक के साथ गामा। एक प्रश्न हर बार पूछता है, अगर ओपी वेक्टर एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ समान अक्ष पर झुका हो तो बताओ कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा का मान क्या हो। 1/√3, 1/√3, 1/√3 ऐसा होगा, क्यों अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, एल के साथ कास अल्फा, एम के साथ कास बीटा, और एन के साथ कास गामा, एन के साथ कास गामा। और संबंध निकालना रहता है एल, एम और एन में। ये तो दिक कोसाइन हो गया, पूछेगा एल, एम और एन में संबंध बताओ। तो पहले आप बताओ कास अल्फा बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हो, ए बटे आर। देखो कास अल्फा, अल्फा बराबर क्या हो, लंब, कास अल्फा तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कास, हाँ सॉरी, कास अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कास अल्फा यहाँ से निकालो, आधार, आधार कौन है ए, और बटे कर्ण आर, ए बटे आर। अगर इसका हम ये यहाँ से ये, अगर हम इस पे चले जाएं, वाई अक्ष की बात कर रहे हैं, देखो वाई अक्ष पर अगर इसको प्रक्षेप कर रहे हैं, वाई अक्ष पर प्रक्षेप निकाल लें यहाँ से, तो यहाँ पर चला गया, क्या हो जाएगा वेक्टर बी। अभी आप लिखे थे ए बी सी, एक्स अक्ष पे ए खाना, वाई अक्ष पे बी। अब बी के लिए बताओ, यहाँ अगर हम ले लेंगे, जैसे यहाँ अल्फा लिए हो, ये बीटा है, तो कास बीटा बराबर बताओ, हाँ कास बीटा बराबर बीट आधार बटे कर्ण। तो ये बीटा के सामने ये लंब है, और ये क्या है, और ये क्या है कर्ण, कर्ण चेंज नहीं होता, तो हो जाएगा बी बाई आर, बी बाई आर। और ऐसे ही कास गामा बराबर यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये ऐसे रहेगा, तो क्या सी बाई आर, सी बाई आर। अब देखिए, अब निकालना रहता है ए बी और सी में संबंध ना। तो संबंध देखिए, एल एम एन में संबंध, संबंध पूछेगा एल एम और एन में संबंध, तो ये लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल मतलब देखो दिया है, कास अल्फा को हम क्या मानते हैं एल, देख लो वहाँ, कास अल्फा को क्या मानते हो एल, कास बीटा को एम, और कास गामा को एन। तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर बताओ, एल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, देखो एल स्क्वायर ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, प्लस एम स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, और प्लस एन स्क्वायर सी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। अब अगर हम आर स्क्वायर देख रहे हो, लस क्या हो जाएगा समान, तो यहाँ लिख सकते हैं आर स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का वैल्यू बताओ, आर स्क्वायर बराबर आपने निकाला है, आर बराबर है इतना, तो आर स्क्वायर बराबर ए रूट से बाहर, तो यहाँ पुट कर देंगे, देखो पुट करो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कट के कितना ए, बताओ, यानी कुल मिला के एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा 1। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर होता क्या है 1। यही प्रूफ करने को देगा, सिद्ध कीजिए कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, या कास स्क्वायर अल्फा
प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर कितना 1 होता है। देखो हमने किया क्या, कुछ नहीं, एक्स वाई जेड अक्ष लिया, एक्स अक्ष पर चला गया ए दूरी और ओपी वेक्टर पी के साथ झुके हुए हैं। एक्स अक्ष पी के साथ अल्फा कोण बनाता है, वाई अक्ष पी के साथ बीटा कोण बनाता है और जेड अक्ष पी के साथ गामा कोण बनाता है। हमने मान लिया कि एक्स अक्ष की दिशा में एल है, एक्स अक्ष की दिशा में दिक् कोसाइन क्या है एल, एल बराबर कास अल्फा। वाई अक्ष की दिशा में झुका हुआ है कितना एम, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कास गामा। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर हमने किया, तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर और यल कैसे आपने निकाला, कास अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है ए अल्फा के लिए ए बटे आर, ऐसे बीटा के लिए बी बटे आर और सी बटे आर। अब एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर किए, एल का वैल्यू पुट कर दिए, एम का वैल्यू पुट कर दिए, एन का, और कट कर कितना आ गया 1, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 1। ठीक, अब एल स्क्वायर मान किसका है, एल स्क्वायर मतलब कास स्क्वायर अल्फा, एम स्क्वायर मतलब कास स्क्वायर बीटा और एन स्क्वायर मतलब कास स्क्वायर गामा। तो कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गामा बराबर कितना 1 होता है। उतारो इतना आप। चलो देखो, अब आपको पता चल गया कि कास अल्फा बराबर एम बराबर कास अल्फा, और इसी को हम लिखते हैं ए बाई आर, एन बराबर कॉस बीटा ना, और इसको लिखते हैं बी बाई आर। प्रक्षेप आपने देख लिया, और एन बराबर एल एम एन, एल एम और क्या एन, एन बराबर क्या लिखा था कास गामा बराबर सी बाई आर। ठीक, अभी आपने ये निकाल लिया। दूसरा रिजल्ट आपने क्या सीख लिया, देखते जाओ, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना 1, दिक् कोज्जाओं में संबंध। अगर हम एल स्क्वायर की बात करें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या मोहित, कास स्क्वायर अल्फा, एम स्क्वायर मतलब कास स्क्वायर बीटा, एन स्क्वायर मतलब कास स्क्वायर गामा बराबर कितना। एक बार ना घुमा के प्रश्न पूछ लिया था, कास अल्फा दिए नहीं था, साइन में पूछ लिया था। साइन में कहा था साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 होता है, सिद्ध कीजिए। क्या करिए, सिद्ध कीजिए ना, दिया है तो यही दिया था कि सिद्ध कीजिए कि एनसीईआरटी है क्या है ना। हाँ देखो कह रहा है ना, एक बार पूछा है सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 होगा। लड़के सोचे अरे बाप रे हम कास पढ़े थे, ये साइन कहाँ से हो गया। कुछ नहीं करना, देखो कास स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर बीटा को, हाँ, और कास स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर, इसको ले आओ इस तरफ और इन सबको ले जाओ 1 1 1 कितना 3, और इसको ले आओ इस तरफ, और ये नीचे माइनस है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा। बताओ कितना आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना 2। ये एक बार विकल्प में पूछा है और एक बार डायरेक्ट दिया है ना, जानते रहो। अगर ये पूछ लेगा तो समझ जाना कि क्या कर रहा है। इसमें दिया है कि ये स्क्वायर जो इसमें है ना, इसमें स्क्वायर नहीं दिया, स्क्वायर हटा के पूछा है। अभी और है एक प्रश्न ना, घबराओ मत, आगे आएगा वो जब समतल पढ़ेंगे तब ना आगे। ये समझ गए, तो यानी ये भी पूछेगा तो घबराना मत। इसका मान कितना होगा 2, साइन के पदों में मान 2 और कास के पदों में मान 1। ये हो गया। एक चीज़ और पूछता है, दिक् अनुपात बताइए। क्या बताइए, दिक् अनुपात। दिक् अनुपात कुछ नहीं है, दिक् अनुपात। अब ये दिक् कोसाइन है और पूछ क्या रहा है, दिक् अनुपात। दिक् अनुपात ना कंफ्यूज आपको करने के लिए कहा है। एल या कास अल्फा बराबर ए बाई आर, और आर को पलट दो किसके पदों में, ए बी सी के पदों में, वही हो जाता है दिक् अनुपात। देखो दिया होगा दिक् अनुपात बराबर, लिखा होगा रेखा के दिक् अनुपात एल बटे ए, यम बटे बी और एन बटे सी। देख लो दिया है ना। तो दिक् अनुपात यानी एल बराबर ए और बटे आर। आर का मतलब बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। किस में, अभी किए थे रूट में था,
ये r जो है ये किस में था, रूट में था, याद करो अभी वहाँ लिखे थे। तो l की दिशा में, m की दिशा में क्या हो जाएगा, b बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और किस में, रूट में। ऐसे ही n बराबर c बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और किस में, रूट में। डायरेक्ट अभी कैसे देगा ना, अभी प्रश्न है इस पे देगा रिलेटेड, एकदम अभी देगा, कहेगा कि एक समतल माने एक कुछ भी नाम दे देगा, कहेगा a बराबर इतना, b बराबर इतना है, c बराबर इतना है, तो दिक् अनुपात बताओ क्या होगा, l m n का मान क्या होगा। अभी प्रश्न दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, a का वैल्यू ऊपर पुट करेंगे और नीचे a का वर्ग, b का वर्ग, c का वर्ग रूट में करके हल कर देंगे, दिक् अनुपात पता चल जाएगा। अभी प्रश्न मिलेगा तो खुद ही। अब अगला टॉपिक है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् को जाएं व दिक् अनुपात। ये दो बिंदुओं को मिलाने वाले, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा के पढ़ो, देखो पढ़ो, रेखा के दिक् कोज्या एवं दिक् अनुपात, रेखा की दिक् कोज्या एवं दिक् कोज्या एवं दिक् अनुपात, दिक् अनुपात यहाँ है, दिक् अनुपात ये आपसे पूछेगा और यहाँ से भी प्रश्न पूछेगा। अगर ये आपको थियरी क्लियर रहेगी ना, अभी देखो कितना आराम से आप कर पाओगे, केवल थियरी आराम से पढ़ो, उसके बाद प्रश्न में दम नहीं है, प्रश्न अपने आप करते चले जाओगे। देखो कैसे क्या कह रहा है, भाषा पहले देख लो, ये है, ये इस तरीके से है एक्स वाई और जेड अक्ष, एक्स वाई और जेड अक्ष, ठीक, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। अब कह रहा है दो बिंदु, एक बिंदु मान लो यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, ठीक, ये इसको मिला दो ये वाला बिंदु और इसको मिला दो ये वाला बिंदु है P और ये वाला बिंदु मान लो क्या, Q है। P के निर्देशांक मान ले रहे हैं x1, y1 और z1, और Q के निर्देशांक मान ले रहे हैं x2, y2 और z2, बोलो, ठीक। अब हमको OP पता है, इसे कहते हैं, अगर आप अभी पढ़े हो तो OP बराबर होता है ना I के पदों में, xi, x1 i प्लस y1 j और प्लस z1 k कैप, ठीक। ऐसे ही q की जगह x2 i कैप, OQ बराबर क्या, OQ बराबर x2 i प्लस y2 j और प्लस z2 k कैप, ठीक। और अगर आपको पता है तो PQ निकाल लेंगे। हमको चाहिए क्या, हमको देखो दो बिंदुओं के चाहिए, यानी कहाँ से कहाँ तक, P से Q। यहाँ O है, इधर देखो तब समझ में आएगा, ये 3D है ना। यहाँ O से P तक हमको पता है xi, yj और zk, और O से Q का मान भी हमको पता है। हमको चाहिए क्या, PQ चाहिए, तो PQ बताओ, त्रिभुज का नियम होता है ऐसे, ये हाँ, PQ बराबर हो जाएगा कुछ नहीं, देखो जिसको ना समझ में आए, बाद में कौन है और पहले कौन है, P। तो देखो लिखते कैसे जानते हो, OQ माइनस OP, OQ माइनस, यही है PQ ना। जैसे हम AB लिख दें तब बताओ, तो AB लिखें कैसे बताओगे, AB रिनू बनाओ, OB माइनस, MN लिख दें तब क्या होगा, ON माइनस, SQ लिख दें तब क्या होगा, OQ माइनस, बाद वाला पहले लिखेंगे और पहले वाला बाद में, और क्या लगा के माइनस, क्लियर। अब आपको OQ भी पता है और OP भी पता है, OQ और OP दोनों पता है कि नहीं, पता है वहाँ से। तो बताओ OQ का मतलब x2 i प्लस y2 j और प्लस z2 k, और ऐसे ही माइनस x1 i x2 j y1 j और z1 k, बोलो। अब देखो i के i घटा दोगे तो यहाँ से x2 माइनस x1 और i कैप, हाँ y2 माइनस y1 j कैप,
जे कैप, और फिर ऐसे ही Z2 माइनस Z1 के कैप, यही आ जाएगा क्या अनुपात पी क्यू का मान, पी क्यू आ गया। अब पी क्यू बराबर अगर पता चल गया तो याद करो अभी आपने लिखा था ओपी बराबर ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के, उसी से तुलना कर लेंगे हम लोग ना, उसी से तुलना कर लेंगे, उतारो तब इतना। हो गया। अगला देखो, अब इसका देखो दिक् अनुपात कैसे निकालोगे। ये तो हो गया दिक् कोसाइन ना। अब इसी में देखो ऐसे दिया रहेगा L बराबर L mn से तुलना करोगे, L बराबर कास अल्फा होता था, तो x2 माइनस x1 बटे पी क्यू, ठीक ऐसे। m बराबर y2 माइनस y1 बटे क्या पी क्यू, और ऐसे ही n बराबर Z2 माइनस Z1 और बटे पी क्यू, ये ठीक। इस तरीके से ये देख लो, अब किताब में ये दिया भी है ना, खूब अच्छे से लिखा है, किताब आप पढ़ो, उसमें दिया है दो बिंदुओं के लिए ना, पढ़ लो, यही दिया है, मिला लो। हाँ, दो बिंदुओं के लिए देखो दिया है। इसी प्रकार पी क्यू अक्ष पर प्रक्षेप, पी क्यू बराबर कास अल्फा x2 माइनस x1, तो कास अल्फा यानी L बराबर होता क्या है कास अल्फा, M बराबर कॉस बीटा, N बराबर, तो कास अल्फा बराबर x2 माइनस x1 बटे पी क्यू, कॉस बीटा बराबर y2 माइनस y1 बटे पी क्यू, और कॉस गामा बराबर Z2 माइनस Z1 बटे पी क्यू। यानी ये सब क्या है दिक् कोज्जाएं हैं, ये क्या है दिक् कोज्जा। देखो पहला आ गया दिक् कोज्जा, यही पूछा था, तो दिक् कोज्जा अगर आपसे पूछेगा तो बता लोगे। दो बिंदुओं के लिए दिक् कोज्जाएं क्या होंगी x2 माइनस x1 बटे पी क्यू, y2 माइनस y1 बटे पी क्यू और Z2 माइनस Z1 बटे पी क्यू। अब अगला कह रहा है दिक् अनुपात, और दिक् अनुपात कुछ नहीं यही है x2 माइनस x1, x2, हाँ अनुपात अलग चीज़ होता है और कोसाइन अलग चीज़ होता है। एक आप बताओ अनुपात और दिक् कोज्जा अलग अलग है, यह है दिक् अनुपात। अब पूछेगा जैसे वैसे हम करेंगे, जब अनुपात की ज़रूरत रहेगी तो हम लोग यही रख लेंगे। यानी जैसे मान लो 5 माइनस 3, यहाँ 3 दिया हो यहाँ 5 दिया हो, तो 5 में से 3 जाएगा कितना 2, तो दिक् अनुपात हो जाएगा 2, और जो आएगा वो दिक् अनुपात पता चल जाएगा। और अगर दिक् कोज्जा पूछ लेगा तो बटे में क्या करना पड़ेगा पी क्यू, बटे में पी क्यू का वैल्यू, और पी क्यू दिया रहेगा, पी और क्यू का मान दिया रहेगा, ठीक। कोस, हाँ कोज्जा मतलब कास अल्फा ना, कास अल्फा कास बीटा कास गामा, और अनुपात मतलब ये, ठीक। अब लिखना चालू करिए प्रश्नावली 11A ना। अब हमको जितना ज़रूरत था उतना बता दिए, 11A एकदम आराम से कर सकते हो बिना कहे सुने एकदम, ठीक। अगर दिक्कत हो ना, ज़्यादा टाइम से आए हो तो जाओ सूरज, ना ज़रूरत हो तो जाओ, क्या करोगे। चलो देख लो, उस रेखा का दिक् कोज्जा ज्ञात करो जो अक्षों के धनात्मक दिशा के साथ समान कोण अंतरित करता है। क्या ज्ञात करना है दिक् कोज्जा माने सभी अक्ष के साथ समान कोण अंतरित करता है। देखो कहे थे आपको, बिना एकदम आराम से प्रश्नों को कर सकते हो। ये देखो x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z, यहाँ पर एक OP है, OP ये P है और ये O है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z। कह रहा है ना अक्षों के साथ समान कोण काटता है, कितना, यहाँ भी तीनों के साथ क्या अल्फा। अभी आप लिखे थे दिक् कोज्जा कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर कितना, सभी का मान कितना दे दिया है अल्फा, तो कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा बराबर कितना 3 कास स्क्वायर अल्फा बराबर, तो कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, तो कास अल्फा बराबर 1/√3,
ठीक। अब बताओ दिक कोज्जाएं तीनों वही हो जाएंगी। L का मान भी 1/3, M का मान भी 1/3, L M और N। L बराबर कास अल्फा, M बराबर कास बीटा, N बराबर कास गामा। सभी का मान वही आएगा कि अलग अलग? वही आएगा। अच्छों के साथ समान झुका हुआ है तो देख लो पहला उत्तर यही दिया होगा का 1/3, 1/3, 1/3। देखो मिलाओ, मिला लो, बताओ क्या दम है प्रश्न में ना। समझ गई? कौन सी प्रश्नावली चल रही है? 11A। देख लो 11A। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो मोहित, सेकंड नंबर देखो। कह रहा है कि किसी रेखा के दिक् अनुपात 1, 3, 5 हों। 1, 3 और क्या हों? 5 हों। A बराबर 1, B बराबर 3 और C बराबर 5। A बराबर 1, B बराबर 3 और C बराबर 5 दिया है। ठीक। कह क्या रहा है? दिक् कोज्जाएं ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? दिक् कोज्जा। बताओ कास अल्फा ज्ञात कर लोगे। कास अल्फा बराबर A/√में A² + B² + C²। ऐसे ही कास बीटा बराबर, हाँ देखो ए मतलब 1 और बटे 1 1 क्या 1 3 3 9 1 10 5 5 25 25 10 35 तो सभी में आएगा 1/35। कास बीटा बराबर B बाई कास बीटा B बटे इतना तो यानी 3/√35 और कास गामा बराबर 5/√35। उत्तर मिलाओ, बताओ कोई दम है प्रश्नों में? कुछ नहीं, केवल आप इसको ठीक से पढ़े रहो तब। अभी लिखे थे वहाँ, हाँ दम नहीं है भाई, मज़ा नहीं है प्रश्नों में, कल मज़ा आएगा। 2 बिंदु देखो, 2 बिंदुओं वाला भी आ गया, अभी किए थे। 2 बिंदु इतना और इतने को मिलाने वाले रेखा का दिक् कोसाइन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? दिक् कोसाइन। एक बिंदु दिया है जानते हो, ये ऐसे, ये P मान लो और ये Q है। P बराबर बताओ दिया क्या है? -1 -1 3 5, ये P है। ठीक। और Q क्या दिया है? हाँ अच्छा -2 है, सॉरी, तो 1 -2 1 और कितना -8। और B बराबर बोलो 4 3 और -5, ये Q है। अभी किए थे क्या ऐसा? अभी किए थे x2 - x1 बटे PQ, y2 - y1 बटे PQ और z2 - z1 बटे PQ कैसे निकालोगे? OP दिया है और क्या दिया है? OQ दिया है ना। तो पहले PQ निकालो। PQ निकालने का भी तरीका बताए थे। PQ कैसे निकलता है? OQ माइनस OP। ठीक। OQ लिखोगे कैसे? 4i +3j और -5k। सही है, समझ रहा ना मोहित? और ये इसको निकाल लो, माइनस है, यहाँ माइनस लगा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? क्योंकि माइनस लगा है तो 2i और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा -j और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस कितना के? 8k। ये सब बना तो ले रहे हो ना, पहले वाले के साथ i, दूसरे के साथ j, तीसरे वाले के साथ k, घटाओ PQ आ जाएगा। PQ बराबर, उमेश देखो PQ बराबर 4 और 2 6i और 3 + 2j और +3k कैप, 3k कैप, ये आ गया PQ। अब x2 - x1 यानी 4 + 2 6 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा और -5 + 8 3 बटे कर देंगे ना। इतना उतारो तब हम कर ले रहे हैं आगे। चलो देखो, अब इधर बता दे रहे हैं ना, इधर अब पहले PQ का मॉड निकाल लो। क्यों? क्योंकि आपको पूछा है अनुपात ना, दिक् कोज्जा पूछा है ना जी। देखो पढ़ो प्रश्न अंत में दिक् कोज्जा। देखो मोहित अभी लिखे थे दिक् कोज्जा। दिक् कोज्जा जब कितने बिंदु दिए गए हों?
दो बिंदु, और दो बिंदु के लिए दिक् कोज्या बराबर L बराबर हाँ x2 माइनस x1 बटे मॉड वेक्टर पी क्यू। पी क्यू मत लिखना, मॉडुलस निकालने पर उसका मापांक आएगा। ऐसे भी L बराबर M बराबर हाँ y2 माइनस y1 बटे पी क्यू मापांक, और ऐसे ही n बराबर z2 माइनस z1 बटे पी क्यू का मापांक। बोलो सही है? अभी लिखे थे। अब बताओ पी क्यू का मापांक कैसे निकालोगे? पी क्यू बराबर मापांक मतलब x के गुणांक का वर्ग छछा का 36, 2 दूना 4 और 3 तिया 9, 36 4 40 9 49, 49 यानी कितना 7। ये पता चल गया 7। रखो यहाँ L बराबर x2 माइनस x1 4 और 2 6, 6 बटे कितना। ऐसे ही L M बराबर 3 प्लस 3 माइनस 1 2 और बटे, और ऐसे n बराबर माइनस 5 प्लस 8 3 बटे 7। यही आ जाएगा क्या आपका आंसर, देख लो। ठीक, ये आ गया क्या दिक् कोसाइन। अगर दिक् अनुपात कहता तब दिक् अनुपात बताओ मोहित। हाँ दिक् अनुपात यही पूछ लेता, तब कुछ नहीं था। हाँ दिक् अनुपात में कोई दिक्कत नहीं, यही उतार दो 6 2 और यही हो जाता दिक् अनुपात ना। कोसाइन में बटे करना पड़ेगा मापांक को, और अनुपात में कुछ नहीं, जो घटाए हो वही अनुपात है। क्लियर? जो घटाए हो वही अनुपात है, और अगर कोसाइन कहेगा तो बटे में पी क्यू से भाग भी देना पड़ेगा। क्लियर? अगर दो बिंदु दिए गए हों तो दो बिंदुओं से हमको दिक् कोसाइन कैसे निकलेगा और दिक् अनुपात कैसे निकालेगा, निकाल लोगे। पहले आप करना क्या, OP लिख लेना, OQ लिख लेना, OQ में से OP को घटा देना, PQ पता चल जाएगा। PQ का मापांक निकाल लेना, तो PQ का जो मापांक आएगा आप x2 में से x1 को भाग में PQ का भाग दे देना। दिक् अनुपात दिक् कोसाइन दोनों पता चल जाएगा। ठीक, कल हम आगे करेंगे इसके।